नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल राकेश पात्र में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूं। इस कहानी को आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये कहानी आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा पर ले जाएगी और आपको एक नई मुकाम पर पहुंचाएगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक राजेश नाम का युवक रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। वह बड़ी मेहनत करके अपना पेट भरता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान था। उसकी जिंदगी में कोई ना कोई मुसीबत लगी ही रहती थी। एक दिन सुबह उसने नाश्ते के लिए 4 रोटी बनाया। रोटी बनाने के बाद वह ब्रश करने के लिए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि 3 ही रोटी बचे हैं। एक रोटी घट गया है। राजेश ने 3 ही रोटी नाश्ता किया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। 4 रोटी में से एक रोटी गायब हो गया। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था कि रोटी कैसे गायब हो रहा है। तभी उसने तीसरे दिन रोटी पर नजर रखने का सोचा। उसने फटाफट 4 रोटी बनाया और साइड में छिपकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक चूहा आता है और चूहा एक रोटी उठाकर भागने लगता है। तभी राजेश उसे पकड़ लेता है और बोलता है, ये मेरा रोटी है, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो चूहा बोलता है, नहीं, ये मेरा रोटी है, मैं इसे ले जा रहा हूँ, इसे ले जाने दो। तभी राजेश बोलता है, अगर तुम इसे ले जाओगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा? ऐसे ही मेरी जिंदगी में इतना परेशानी है, इतना संघर्ष है, अगर मुझे भरपेट खाना भी ना मिले, भरपेट रोटी भी ना मिले तो मेरा जिंदगी कैसे बीतेगी? राजेश हताश होकर बैठ गया और अपनी जिंदगी से रोने लगा और बोलने लगा, मेरे जीवन में ये सारे दुख कब दूर होंगे? कब मेरे जीवन में खुशियां आएगी? कब मेरा जीवन सुखी होगा? तभी चूहे ने कहा, भैया, आपके इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ मतंग ऋषि ही दे सकते हैं। उत्तर दिशा में नदियों एवं पर्वतों को पार करने के बाद आपको उसका आश्रम मिलेगा। आप वहां चले जाइए, आपको वही इन दुखों को दूर करने का उपाय बताएंगे। अगली सुबह राजेश खाने पीने का सामान बांधकर मतंग ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर जाने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दिया। उसने सोचा कि मैं अभी यहीं विश्राम कर लेता हूँ। हवेली की मालकिन ने उसे पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो राजेश ने उत्तर दिया, माँ जी, मैं अभी मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। तो मालकिन ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, जब तुम उसके पास जा ही रहे हो तो मेरे भी एक सवाल का उत्तर लेके आना। मेरी बेटी बहुत ही बड़ी हो गई है, बहुत सुंदर एवं सुशील है, लेकिन अभी तक वो बोल नहीं पाती है। आप जब उसके पास जा ही रहे हैं तो उसे पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। तभी राजेश ने उनसे कहा, माताजी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। ये कहकर राजेश वहां से निकल पड़ा। रास्ता बहुत ही जटिल था। बड़े बड़े पहाड़ मिल रहे थे। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया। वो तांत्रिक के पास गया और बोला, बाबा, मैं मतंग ऋषि के पास जा रहा हूँ, परंतु आगे का रास्ता बहुत ही कठिन लग रहा है। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? तभी तांत्रिक ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा सहायता जरूर करूंगा, परंतु तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब मतंग ऋषि से लाना होगा। तो राजेश बोलता है, हाँ बाबा, बोलिए, आपका क्या प्रश्न है, मैं जरूर उसका जवाब लाऊंगा। तो तांत्रिक बोलता है, बेटा, मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, परंतु मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तुम मतंग ऋषि से पूछना कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति कब होगी। राजेश बोलता है, हाँ बाबा। तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्ति से राजेश को पहाड़ के पार करा दिया। अब राजेश को मतंग ऋषि तक पहुंचने के लिए बस एक नदी को पार करना था। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था कि नदी को कैसे पार किया जाए। तभी उससे नदी किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। वो कछुआ के पास गया और बोला, कछुआ जी, क्या आप मुझे नदी पार करा सकते हैं? तो कछुए ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुझे नदी पार करा सकता हूँ। कछुए ने उसे अपने पीठ पर लाद कर नदी पार कराने लगा। जब वह नदी पार कर रहा था तभी कछुए ने राजेश से पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो राजेश ने कहा, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा, जब तुम उसके पास जा रहे हो तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर जरूर लेके आना। मैं 400 साल से लगातार ड्रैगन बनने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ। तुम मतंग ऋषि से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। कछुए ने राजेश को नदी पार करा दिया। थोड़ी देर चलने के बाद राजेश को मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह जब आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि मतंग ऋषि जी विश्राम कर रहे हैं। तभी मतंग ऋषि जी उसे देखकर बोले, बोलो बेटा, क्या है तुम्हारा प्रश्न? मैं तुम्हारा सिर्फ 3 ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजेश सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि मैं अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का सवाल पूछूं। फिर उसे याद आया कि इन तीनों ने मेरा सहायता किया है और मैंने इनको वादा भी किया है कि मैं उनके
प्रश्न का उत्तर लाऊंगा, इसलिए मैं अपना प्रश्न छोड़ देता हूँ और इन तीनों का ही प्रश्न पूछता हूँ। फिर उसने पहला प्रश्न पूछा, हवेली की मालकिन की बेटी कब बोलना शुरू करेगी? तो मतंग ऋषि ने जवाब दिया, जब उसका शादी होगा तो वह बोलना शुरू कर देगी। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, तांत्रिक को आत्मज्ञान की प्राप्ति कब होगा? तब मतंग ऋषि ने जवाब दिया, जब वह अपनी सारी तांत्रिक शक्ति किसी और को दे देगा तब उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगा। फिर उसने तीसरा प्रश्न पूछा, कछुआ कब ड्रैगन बनेगा? तो मतंग ऋषि ने जवाब दिया, जब वह अपना कवच उतार देगा तो वह ड्रैगन बन जाएगा। राजेश ने मतंग ऋषि का धन्यवाद करते हुए वहां से निकल गया। रास्ते में उसे कछुआ मिला। उसने कछुआ से कहा, जब आप अपना कवच उतार दीजिएगा तो आप ड्रैगन बन जाइएगा। कछुआ ने अपना कवच उतार दिया। जैसे ही वो अपना कवच उतारा, उसके कवच से बहुत सारे मोती निकले। कछुए ने सारे मोती राजेश को दे दिया। राजेश सारे मोती को लेकर वापस आने लगा। तभी उसे तांत्रिक मिला। उसने तांत्रिक से कहा, जब आप अपनी सारी तांत्रिक शक्ति किसी और आदमी को दे दीजिएगा तो आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। तभी तांत्रिक ने कहा, मैं अभी किसे ढूंढूं? मैं तुम्हें ही अपना तांत्रिक शक्ति दे रहा हूँ। ये कहकर उसने अपनी सारी तांत्रिक शक्ति राजेश को दे दिया। फिर कुछ क्षण बाद वह हवेली पर पहुंचा। हवेली की मालकिन ने उससे कहा, मतंग ऋषि ने मेरे बेटी के बारे क्या कहा? तभी राजेश ने कहा, जब आपकी बेटी की शादी हो जाएगी तो वह बोलना शुरू कर देगी। तभी मालकिन ने कहा, तुम इतने अच्छे इंसान हो और इतना अच्छा खबर लेके आए हो, मैं चाहती हूँ कि तुम ही मेरी बेटी से शादी करो। ये कहकर मालकिन ने अपनी बेटी की शादी राजेश से करा दिया। अब राजेश का सारा दुख दूर हो चुका था। उसे पत्नी भी मिल गया था, धन भी मिल गया था और शक्ति भी मिल गया था। दोस्तों, अगर वह अपना स्वार्थ देखता और सिर्फ अपना ही प्रश्न पूछता तो शायद उसे कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। इसलिए कभी कभी हमें अपना स्वार्थ त्याग देना चाहिए और दूसरों का सहायता करना चाहिए। अगर हम दूसरों का सहायता करते हैं तो भगवान हमें कई बार अपनी सोच से भी ज़्यादा फल दे देता है। इसलिए दोस्तों, अपना स्वार्थ का त्याग करें, दूसरों की सहायता करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग ऐसे ही किसी विशेष स्टोरी पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।